पढ़ाई करते समय अगर फालतू का विचार जो होता है आपके भी मन में आ रहा है, पढ़ाई करते समय आपके भी विचार में मन में जो होता है फालतू का विचार आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं आपको वादे दिला सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% आपके माइंड में जो होता है, आपके माइंड में जो होता है कंसंट्रेशन पावर जो होता है बढ़ जाएगा, ग्रो करेगा। तो ये वीडियो को बारीकी से समझने की जरूरत है। ये जो वीडियो है आपको बारीकी से समझने की जरूरी है, और बारीकी से समझने के बाद जो होता है इसको फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 100% जो होता है कंसंट्रेशन पढ़ाई करते समय रहेगा। अब जो पहले की बातें होता था कि आप पढ़ने बैठते थे, डिफरेंट काइंड ऑफ जो बातें होता है वो आपके मनों में चलते रहता था। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके माइंड में बिल्कुल भी नकारात्मक बातें जो होती है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारा बात है वो क्या है। तो यहां पर कह रहा है कि पढ़ाई हमेशा जो होता है टेबल कुर्सी पर बैठकर करना चाहिए। ठीक है, मतलब कुर्सी टेबल पर बैठकर करना चाहिए। कुर्सी टेबल पर बैठने का मतलब क्या कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको क्या हो सकता है, अगर आप लेट कर पढ़ रहे हैं, क्या करके लेट करके पढ़ रहे हैं, तो ऐसे करने में आपको नींद आ सकती है। क्या आ सकती है? नींद आ सकती है। तो जब नींद आएगी तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब नींद आपको आएगी तो पढ़ने को मन करेगा? नहीं, पढ़ने को मन नहीं करेगा। दूसरी बात कि जब आप लेट कर पढ़ते हैं या किसी भी अलग वे में पढ़ते हैं, कुर्सी टेबल पर बैठकर नहीं पढ़ाई करते हैं, तो आपका जो थिंकिंग पावर होता है, क्या होता है, जो थिंकिंग पावर होता है वो भी बहुत वीक हो जाता है, वो भी बहुत वीक हो जाता है। इसलिए हमेशा जो होता है आप किस पर बैठकर पढ़ाई कीजिए, तो कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मतलब पढ़ते समय टेबल कुर्सी को हमेशा अपने साथ रखें। ठीक है, और एक स्टडी रूम अपने लिए बनाएं जिसमें कुर्सी और टेबल आपके साथ हो, जिस पर आप बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात है हमारा है कि पढ़ाई करते समय जो होता है टेलीविज़न और गाने को बंद कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते समय जो होता है गाने चला देंगे, नहीं तो टेलीविज़न चला देंगे, टीवी वगैरह जो होता है चला देंगे। वो कहेंगे कि हमको मैथ बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस जो टाइप है ये सब बिल्कुल फालतू का टाइम है। ये जो चीज़ें होते हैं ये फालतू का ही है। आप पढ़ाई को जब कंसंट्रेट करना चाहते हैं, आप माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तभी ना जाकर पढ़ाई होगा। और आप टीवी चालू करेंगे, आप गाने बजाएंगे, तो फिर आपका माइंड कंसंट्रेशन कहाँ है कि जो आप पढ़ाई कर लेंगे। पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन जो चीज़ें आपने किया उसको आफ्टर पढ़ाई करने के बाद अगर उसी चीज़ को सोचेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। क्या हो पाए? नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ाई करते समय टेलीविज़न और गाने को बंद कर दें। और नेक्स्ट बातें हैं कि जब भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करते समय अगर आपके पास भी फ़ोन है तो उस फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर दें, नहीं तो फिर साइलेंट मोड में कर दें। स्विच ऑफ कर दें, नहीं तो फिर साइलेंट मोड में कर दें। ठीक है, ऐसा करने से आपको बार बार जो होता है मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, अगर बाय द वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वही बात होगा कि थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, किसी तरह का कोई मैसेज आया, कोई नोटिफिकेशन आया। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आया तो आपको उसके तरफ ध्यान जो होता है अट्रैक्शन हो सकता है। इसलिए पढ़ाई करते समय आप मोबाइल अगर आपके पास है, नहीं है तो फिर तो फार बेटर है, नहीं है तो फिर फार बेटर है, बट अगर है तो आप अपने पास रखे रहिए, बट उसको स्विच ऑफ या फिर साइलेंट मोड में करके रखिए। ठीक है, हमेशा जो होता है पढ़ाई करते समय मोबाइल यूज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कह रहा है कि पढ़े हुए टॉपिक को लिखते भी जाएं। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि जब पढ़ रहे हैं टॉपिक, जो भी चाहे टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, तो उसको पढ़ लेने के बाद जब आपको याद होता है, पढ़ने का मतलब ही होता है याद करना। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ ले रहे हो, मतलब आपको याद हो जा रहा है, तो आप उसको क्या कर लीजिए, लिख भी लीजिए। उसको क्या कर लीजिए, लिख भी लीजिए। ठीक है, और लिखने से ऐसा क्या होता है कि आपको फिर से वो रिपीट करने लगे। बाय द वे अगर कहीं भूल जा रहे हैं तो वो फिर आप एक बार देख लेने से उसको याद आ जाएगा। मतलब फिर पढ़ाई करके याद करेंगे, याद करके फिर लिखेंगे, फिर भूलेंगे, फिर देखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर याद आएगा। ठीक है, जिससे कह रहा है कि आपकी एकाग्रता जो होती है बनी रहेगी, और भविष्य के लिए जो होता है एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। मतलब अलग से आपको नोट्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से याद कीजिए, और अच्छे से याद करने के बाद उसको फिर से एक बार लिखिए। क्या कीजिए? राइट कीजिए। ठीक है, और लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो एकाग्रता होता है एकदम क्या होता है, ग्रो हो गया। ठीक है, ग्रो होना ही है, और उसके साथ साथ आपको एक नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। मतलब आपको अलग से नोट्स बनाने के लिए टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं
बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं और अलग से एक नोट बना रहे हैं जो अलग टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो वैसे करने पर टाइम आपका फालतू का होगा। ठीक है, आप ऐसे ही कीजिए कि जो आप टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे स्कूल में आपका पढ़ाई हो, चाहे कोचिंग में पढ़ाई हो, चाहे कहीं पर भी अगर पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो पढ़ाई करते समय अगर वो आपको टॉपिक याद हो जा रहा है तो आपको उसको एक बार क्या कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। और लिखने के बाद फिर आप पाएंगे कि जो चीज़ें हमने पढ़ा था वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, याद हो चुकी है, और साथ ही साथ आपको नोट भी तैयार हो जाएगा। मतलब नोट के लिए अलग टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं। अब कह रहे हैं कि कोई भी टॉपिक कम से कम 3 बार पढ़ें। अच्छा, बात सही है, कोई भी टॉपिक को कम से कम 3 बार 4 बार जो होता है पढ़ ही लेना है। क्या करना है, 3 या 4 टाइम जो होता है पढ़ ही लेना है। अब कहीं ऐसा ना हो, कभी कभी मैं देखता हूँ कि बच्चे जो होते हैं, कोई भी टॉपिक होता है, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो, एक बार पढ़ें बस नहीं समझ में आया, उसको 2 बार पढ़िए। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। कुछ जरूर आप महसूस करेंगे कि उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो समझ में आएगा। हाँ, पूरा क्लियरली मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि नहीं पूरा ही समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें से जो फर्स्ट टाइम जो पढ़े और 4 टाइम जब पढ़ने के बाद रिस्पॉन्स देखेंगे तो फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग जो 4th टाइम पढ़ने के बाद जो रिस्पॉन्स होगा वो उससे कहीं बेटर होगा, उससे कहीं वो बेटर होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम 3 या 4 टाइम पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तब जाकर वो आपका टॉपिक माइंड में भी रहेगा और उसके साथ साथ आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब कह रहे हैं कि रटने की प्रवृत्ति से बचे, मतलब आपको रटने नहीं है, ये तो मैं भी बताता हूं कि रटना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि रट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो रट भी लेते हैं, तो रटने वाला चीज़ जो होता है बहुत कम दिन तक रुकता है। ठीक है, क्योंकि रट कर पढ़ने से वो कुछ टाइम के बाद ही रहता है, बाकी अदर टाइम में नहीं रहता है। और पढ़ कर समझ कर उसके बाद उसको लिखने से आपको वो हमेशा के लिए हो जाएगा, वो जो होता है हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी कोशिश ना कीजिए कि रट कर याद हो जाए। हाँ, वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे दिन टीचर से पूछिए या किसी भी अपने से जो सीनियर होते हैं उससे पूछिए, बट उसको रटिए नहीं, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो उस समय के लिए याद रहेगा बट नेक्स्ट टाइम के लिए याद नहीं रहेगा। मतलब फ्यूचर में अगर सोचेंगे कि वो चीज़ें रट के याद किया जाए तो वो नहीं याद रह पाता है, लेकिन याद करके टॉपिक को अच्छे से समझ कर और उसको लिख लेने से वो चीज़ें हमेशा के लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट जैसे क्या, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, किसी टाइप का कोई अच्छा चीज़ आया, उसमें से जब आप टॉपिक को कोई कवर कर रहे हैं या टॉपिक को कोई रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस टाइम अगर कोई चीज़ें अगर नया यूनिक चीज़ मिल रहा है उसमें से, ठीक है, तो उसको क्या के लिए उसको अलग नोट बनाइए, बोलो उसको अलग नोट्स बनाइए, जिसको हम लोग शॉर्ट नोट बोलते हैं। ये बनाएंगे तो ये पता है आपको कब काम देगा, ये कह रहा है कि ताकि वो एग्जाम के समय काम आए। एग्जाम के टाइम में जो होता है मल्टीपल चॉइस जैसे क्वेश्चन होता है या फिर ओरली जो क्वेश्चन हो जाता है होता है, उस टाइप को क्वेश्चन को ढूंढने के लिए आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, उसी टाइम बन हो जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि शॉर्ट नोट जरूर बनाए ताकि वो एग्जाम के टाइम में आपका काम आ सके, उसको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम टाइम में काफ़ी जो होता है दौड़ भाग आप लोग करते रहते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी टाइप का हाइटेशन होते रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप पढ़ने के दौरान जब टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टाइम जो होता है एक शॉर्ट नोट जो होते हैं अलग टाइप का, जो यूनिक टाइप का अगर कोई चीज़ मिल रहा है तो उसको अलग जो कॉपी होता है या डायरी होता है उसमें राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको काम आ सके। आइए नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे। कह रहे हैं कि पढ़े हुए टॉपिक पर विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करें। ऐसा आप लोग करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो इस पर आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि माइंड को कंसंट्रेशन करने के लिए, माइंड को कंसंट्रेशन करने के लिए ये अहम भूमिका निभाता है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, जैसे लेटर सपोज किए कि आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, कितना टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, चाहे वो टॉपिक किसी का भी हो। ठीक है, तो आपके पास अभी तक वो वन ही टॉपिक है, क्या है, वन ही टॉपिक में, लेकिन यही टॉपिक ले जाकर आप अपने फ्रेंडों के साथ जब डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो कुछ ना कुछ फ्रेंड आपके जरूर न बताएंगे। हो सकता है कि वो आप नहीं जान रहे हो
हो सकता है ना कि आप नहीं जान रहे हो, क्योंकि देखिए हर एक स्टूडेंट का जो दिमाग होता है डिफरेंट टाइप का होता है। आपका दिमाग उस टाइप का नहीं है जो आपका फ्रेंड का है, आपके फ्रेंड का उस टाइप का दिमाग नहीं है जो आपके पास है ना। मतलब अलग अलग पीपल्स है तो अलग अलग उसका दिमाग भी है। मतलब अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टॉपिक से आप लोग वो वन वे में आप लोग क्या किया, याद किया, लेकिन अगर उसी टॉपिक को जाकर अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, क्या किया, डिस्कस किया, तो वो चीज़ें का क्लेरिफिकेशन के तौर पर डिफरेंट डिफरेंट वे में उसका रिजल्ट मिला। मतलब कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन जो होता है उसका डिफरेंट वे में मिला, अलग अलग में मिला। ठीक है, और हो सकता है कि वो चीज़ आप नहीं जान रहे हो तो वहाँ से चीज़ें मिला कि नहीं मिला, तो आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात कि टॉपिक पर विचार विमर्श करने से, ग्रुप डिस्कशन करने से, ग्रुप डिस्कशन करने से आपका जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो भी ग्रो करता है। कंसंट्रेशन पावर जो होता है वो भी ग्रो करता है। ठीक है, आप लोग ये सब चीज़ें जो होता है ग्रुप डिस्कशन वाला जो बातें होता है, मैं जो अभी बता रहा हूँ इसको 10 डे कंटिन्यू करके देखिए, 10 डेज कंटिन्यू करके देखिए, आप अपने आप में कुछ चेंजिंग जरूर पाएंगे कि हमारा ग्रो पावर जो होता है, माइंड पावर जो होता है वो बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, कह रहा है कि पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांटकर उन्हें अच्छे से तैयार करें। अब कह रहा है कि जो टॉपिक क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, उस टॉपिक को आप छांट कर अलग से लिखिए। आप उसको क्या कीजिए, छांट कर अलग से लिखिए। अब उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी क्लास के लिए आप हो, आप किसी भी क्लास के लिए हो, आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को उठाइए, पिछले साल का क्या कीजिए, क्वेश्चन पेपर को उठाइए और देखिए कि उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और जी जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन उसमें से लगे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिखे, उसको एक अलग तैयार कीजिए। ठीक है, मतलब उसको आपको माइंड में रखना है कि ये औरों से अलग है। तो जब औरों से अलग होगा तो ऑब्वियसली है कि आप औरों से आप भी अलग होंगे, है ना। तो इस टाइप से कीजिए। नेक्स्ट है, चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ, रेखा चित्रों आदि की मदद से जरूर पढ़ें। ऐसा करने से आपका कंसंट्रेशन जो होता है और स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये साइंटिफिक नोट में पाया गया है, साइंटिफिक क्या, कि जब आप चित्रों को देखते हैं, जब आप जो होते हैं फिगर को देखकर पढ़ते हैं, तो आपको याद करने का जो कैपेबिलिटी होता है ये क्या होता है, और ग्रो होता है। ठीक है, क्योंकि रट कर या समझ कर जो होता है करने से जो देख कर चीज़ें होता है ना, उसको और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। मतलब एक चीज़ों को आपको ऐसे करके बताया जाए और वही सेम चीज़ों को क्या किया जाए, वही जो सेम चीज़ें होता है उस सेम चीज़ों को आपको क्या किया जाए, उसको एक बार फिगर के माध्यम से दिखा कर किया जाए, उसको फिगर के माध्यम से क्या किया जाए, दिखा करके किया जाए। तो आप पाएंगे कि हमको जो होता है, जो चीज़ें फिगर के माध्यम से नहीं बताया गया था उससे, और जो फिगर के माध्यम से बताया जा रहा है उसमें, दोनों में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए हमेशा जो होता है पढ़ते समय चित्रों, मानचित्रों या रेखा चित्रों को, जो ग्राफ वगैरह होता है, इसको हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि देख कर पढ़ने से भी, कहीं सुनकर पढ़ने से ज़्यादा काम करता है। और नेक्स्ट और लास्ट जो होता है टॉपिक हमारा है, संतुलित भोजन करें। संतुलित भोजन आपको भी पता है, बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसा करते हैं तो हमारा जो माइंड पावर होता है वो भी बढ़ता है। साथ ही साथ भोजन ज़्यादा अगर करेंगे तो आपको नींद और आलस से आएगा, इसलिए बैलेंस डाइट कीजिए। क्या कीजिए, बैलेंस डाइट कीजिए, बैलेंस डाइट आप कीजिए। ठीक है, ऐसा करते हैं तो आपको मूड जो होता है फ्रेश रहेगा, मूड जो होता है बिल्कुल फ्रेश रहेगा, और जब मूड आपका फ्रेश रहेगा तो फिर आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, है ना, पढ़ने में भी आपको मन लगेगा। इसलिए हमेशा जो होता है भोजन को कम खाइए, भोजन को कम खाइए और संतुलित भोजन खाइए। कैसा भोजन खाइए, संतुलित, मतलब बैलेंस्ड डाइट खाइए, जिससे कि आपको जो बॉडी होता है, बॉडी में चुस्त दुरुस्त बने रहे। ठीक है, तो आई होप आप लोग 11 जो टॉपिक होता है, 11 जो पॉइंट्स होता है, इसको फॉलो करके, इसको बारीकी से फॉलो करें। और ऐसा 10 डेज अगर कर रहे हैं आप लोग कंटिन्यू, तो थोड़ा सा हो सकता है कि 1-2 डेज में जो होता है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो कि नहीं मन करे पढ़ने के लिए, ऐसा ना हो। ठीक है, लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे कि एटलीस्ट 10 या 15 डेज जो होता है, 15 डेज में जो आपका कंसंट्रेशन पावर होता है वो बिल्कुल ग्रो कर जाएगा, बिल्कुल जो होता है औरों से अलग हो जाएगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को जितना भी रूल्स था
इसको फॉलो कीजिए, ठीक है, और आप खुद महसूस करेंगे कि आप लोगों में कुछ नया चेंजिंग हुआ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।